अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। किसी ने शायद ठीक कहा था कि जिंदगी वो मां नहीं होती जो उंगली पकड़कर उंगली थाम कर हमेशा आपको अपने साथ लेकर चलती है। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसा हो जाते हैं कि जिनका खामियाजा नस्लें भुगतती हैं, और जो दर्द और जो कर्ब होता है वो आप अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, आप रो नहीं सकते। और वो दर्द ऐसे होते हैं कि उनके सामने मौत भी आपको छोटी महसूस होती है, एक खामोशी छा जाती है और आप सिर्फ देखते हैं कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। और उस शिकवे के साथ, उस दर्द के साथ आप मर जाते हैं, आपकी नस्लें खत्म हो जाती हैं। जो ढंकी मारकर लड़के इटली जा रहे थे, नौजवान लड़के 30 से 35 थे, उनमें से एक नौजवान अजान नाम था, इस अजान आफरीदी नाम का ये बच्चा था, और ये महज 14 साल का था। और इस बच्चे का उसी ढंकी मारने में, कश्ती डूबने में उसका इंतकाल हो गया है, उसकी डेथ हो गई है। लेकिन अभी तक उसकी मां को नहीं पता कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। ये इंतहाई लाडला बच्चा था, 14 साल का एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा, जो सेल्फीज बनाता था, जो कलरफुल शर्ट्स पैंट्स पहनता था, जो खेलता था, जो गेम्स खेलता था, जो आगे पीछे भागता दौड़ता था, और मां बाप का बहुत ही ज्यादा लाडला था। इस हद तक लाडला था कि उसने अपने वालिद और वालदा के साथ जिद की, अपनी फैमिली के साथ जिद की, और जिद यहां तक की कि मैंने इटली जाना है, मैंने यूरोप जाना है, मुझे जाने दें। 14 साल का बच्चा था, जाहिर है वीजा इटली ने देना नहीं था, यूरोप ने देना नहीं था, तो जिद की कि मुझे ढंके मारकर जाने दें, ये बहुत सेफ है, ये बहुत आसान है। और जो एजेंट बदबख्त वहां पर बैठा हुआ था, उस एजेंट ने भी कायल कर दिया, कश्ती जाएगी समुद्र से तैरती हुई, 2 से 3 दिन लगेंगे और आपका बच्चा इटली में पहुंच जाएगा। इटली में आगे मामू इंतजार कर रहा था, उन्होंने भी हामी भर दी, जी भेज दें, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और ये बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे मोहल्लेदार है, फलां है, ढिमकान है। बहरहाल एक एजेंट के साथ उन्होंने अपने 14 साल बच्चे को रवाना कर दिया, और आज अजान की जो लाश है किसी भी टाइम उसके घर पहुंचेगी। लेकिन अभी तक जब लाश उसके घर पहुंचने वाली है, उसकी वालदा को नहीं पता कि उसका जो मासूम 14 साल एक बहुत ही प्यारा लाडला बच्चा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मां की क्या कैफियत होगी, क्या हालात होंगे, वो तो जाहिर है अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन इस वक्त जब पेशावर में अजान के घर में, यानी बीबीसी ने अभी ये रिपोर्ट किया है कुछ मिनट पहले, अभी भी अजान के घर में जो पड़ोसी या उसके पड़ोस के या लोग उसके घर में तशरीफ ला रहे हैं, वो मां पूछती है कि हमारे पड़ोसी सब इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। तो उनका वालिद उन्हें बता रहा है कि लोग इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारा बच्चा इटली पहुंच चुका है, और इस खुशी में सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और बताया ये जा रहा है, कम से कम रिपोर्ट ये हुआ है कि उसकी वालदा लोगों के लिए चाय और खानों का इंतजाम कर रही है, और खुदा के यहां शुक्राने के नवाफिल पड़ रही है कि उसका 14 साल बच्चा इटली पहुंच चुका है। उस मां को इल्म नहीं है, उसे पता नहीं है कि उसका जो बच्चा है 14 साल का, वो समुद्र की बेरहम मौजू, वहां पर जो समुद्र का जो तूफान था और जिस तरह के समुद्र की लहरें अंगड़ाई ले रही थी, वो उसे खा चुकी हैं, वो उसे खत्म कर चुकी हैं, वो उसकी जिंदगी का दिया गुल कर चुकी हैं। और अब उसी बच्चे के साथ, अजान के साथ, उसकी वालदा की मुलाकात अब कयामत के दिन होगी, उस वालदा के इंतकाल के बाद होगी। और यकीन कीजिए, अजान मासूम बच्चा अपनी वालदा का जरूर इंतजार करेगा, और ये वालदा अब उसके साथ जाहिर है उसी वक्त कयामत के दिन ही मुलाकात कर सकेगी। वालिद का कहना है कि मेरी बीवी को पता नहीं है कि उसका बेटा डूब चुका है, उसका बच्चा अब नहीं रहा, हमने अभी तक वालदा को नहीं बताया। जब घर में लोग आते हैं तो हम वालदा को कह देते हैं कि बच्चा चूंकि इटली पहुंच चुका है, तो खुशी में लोग आ रहे हैं। मामू ने उसको आगे से बुलाया था, रास्ते में हादसा हो गया, मुझे बहुत तंग करता था और वालदा को भी बहुत तंग करता था, और कहता था कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं यूरोप में जाकर पढ़ूंगा, मैं वहां पर अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई लूंगा, और मैं महाना आप दोनों को, अपने वालिद और अपनी वालदा को पैसे भेजा करूंगा। और पैसे तो वालिदैन को नहीं चाहिए थे, लेकिन यकीन कीजिए कहीं ना कहीं पर वो इंतजार कर रहे थे कि उनका बच्चा, जब उन्हें 14 साल का एक खूबसूरत बच्चा अजान जब उन्हें पैसे भेजेगा, तो उनकी क्या कैफियत होगी, और क्या खुशी और क्या मसरत होगी, और किस कदर उन्होंने सदका और खैरात करना था। और अब वो इंतजार कर रहे थे कि बच्चा उनका इटली पहुंच जाए। वालदा आज भी खुशियां मना रही है, अभी भी खुशियां मना रही है कि बच्चा इटली पहुंच चुका है, और बच्चा इटली नहीं पहुंचा। बच्चे की लाश कुछ घंटों में घर पहुंच जाएगी। यकीन कीजिए वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल था, यह दर्द बयान करना भी बहुत मुश्किल था, और ये जो कैफियत है, इसी के बारे में शायद कहा गया था कि जिंदगी वो मां नहीं होती जो उंगली पकड़कर हमेशा आपके साथ चलेगी या आपको दिलासा देगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।